समय मीना सनराइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 जून से लेकर 22 जून की वीकली रीडिंग। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस दिखूंगी कि इस वीक के लिए आपकी तरफ क्या होंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता दूं यहाँ पर कौन कौन से हैं। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस वगैरह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है और एरीज है। लियो भी है। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल में मुझे दिख रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, लड़ाई झगड़े, अगर पास्ट में बहस हुई थी तो वो अवॉइड करना चाह रहा है कि फिर से ना हो। कोई हालांकि अटेंशन चाहता है आपकी, या तो आपको अटेंशन देना चाहता है, और खामोशी थी तो एंड करना चाहता है। अगर आप लोग अवॉइड कर रहे थे इनको, या बातचीत नहीं कर रहे थे, या ये पर्सन कर रहे थे ऐसा, तो अब ये नहीं करना चाहते। अगर आप इनसे मैसेज कम्युनिकेशन करते हैं तो अब ये आपको रिप्लाई वगैरह देंगे। ब्रांड न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। अगर चीज़ें एंड हो चुकी थी तो कोई रिस्क लेना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं आप इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें कि आप लोग रिकन्सिलिएशन कर सकें। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो इनके बारे में कोई बेहतर डिसीजन बनाएं। तो जेमिनी, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि उन्हें लगता है आप सीरियस नहीं ले रहे हैं उनको, या आपकी जो बीच रिलेशनशिप है उसको आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये क्लियरिटी चाहते हैं कि क्लियर हो चीज़ें, अगर छुपी हुई हैं या आप उनको कुछ बता नहीं रहे, उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे, तो वो आंसर्स वगैरह चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं सिचुएशन, या चाहते हैं आप क्लियर करें उनके साथ। उनकी फीलिंग्स में कि न्यू स्टार्ट चाहते हैं वो, पर क्लियर हो पहले सिचुएशन, क्योंकि आपको देखते हैं कि आप सीरियस नहीं हैं। तो जेमिनी, इनकी फीलिंग्स क्लियर है यहाँ पर इनको ऐसा भी लग रहा हो सकता है कुछ केसेस में कि आप लोग सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं। आप सिर्फ जब ही इनके पास आते हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं जब आपका दिल करता है, और जब ये चाहते हैं तब आप अवेलेबल नहीं होते। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हों, कोई बहस वगैरह हुई हो, ये आपसे नाराज़ हो सकता है हों, या किसी टाइप का आपसे सवालों के जवाब मांग रहे हों, वो इनको नहीं मिल रहे हैं। तो ये नाराज़गी वाली या गुस्से वाली मिसकम्युनिकेशन, लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी दिख रही है, जिसके बाद हो सकता है इन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दी हो, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपके बारे में कि क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेना चाहिए अब इनको, कि आप शायद सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं कि या तो फिर आप सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो आपसे नाराज़गी वाली एनर्जी है। लड़ाई झगड़े के बाद हो सकता है लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो इनको ये कॉन्फ्लिक्ट अच्छा नहीं लगा है। और कुछ केसेस में आप हो सकते हैं कि लड़ाई झगड़े के बाद आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। चाहते हैं कि आप सीरियस लें, इनकी फीलिंग्स है ये। तो इनकी फीलिंग्स ये भी हैं कि सेकंड चांस देना चाहेंगे ये आपको। अगर आप आते हैं इनके पास, बातचीत करते हैं, अगर ये आपसे नाराज़ है तो आप इनको रीच आउट करते हैं, माफ़ी वगैरह मांगते हैं अपनी तरफ से, अपनी गलतियों की आपसे बातचीत करेंगे, आपको सेकंड चांस देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप क्लियरिटी के साथ आते हैं, क्लियर करते हैं सिचुएशन, जो भी सवाल हैं इनके, उनके आप जवाब देते हैं और क्लियर करते हैं सिचुएशन, तो आपको सेकंड चांस ये ज़रूर देना चाहते हैं। और लेकिन आप वेट करेंगे, स्लो चलेगी सिचुएशन, ये आपकी तरफ से अपॉलॉजी का वेट करेंगे। ये क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ये स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, और अगर इस सिचुएशन में इस टाइप की गड़बड़ रही जहाँ चीज़ें क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, सामने वाला पर्सन अपने अपने एक्शंस की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता कि आपने ये किया है, सामने वाले पर्सन को हर्ट किया है, तो आप माफ़ी वगैरह मांगे, तो फिर ये अपना पूरा टाइम लेंगे, या तो फिर निकल जाएंगे बाद में जाकर। तो अभी सिचुएशन स्लो चल रही है, स्लो लेके चल रहे हैं, आपको एक तरीके से चांस दे रहे हैं कि आप सोच विचार कर लें अच्छे से, और इनसे आके माफ़ी वगैरह आप मांग सकते हैं। तो ये सेकंड चांस दें आपको, लेकिन क्लियरिटी चाहते हैं कि आप आके क्लियर करें सिचुएशन। जेमिनी, जो आपकी फीलिंग्स है, आप ब्रांड न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, इमोशनल ब्रांड न्यू बिगैनिंग, जहाँ ये अपनी फीलिंग्स आपको बताएं, आप इनको अपनी फीलिंग्स बताएं, इमोशनली क्लोज हो आप लोग, हर चीज़ शेयर करें, इस टाइप की बिगैनिंग चाहते हैं आप, शुरुआत चाहते हैं। पर आपको लगता है कि इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है, या तो फिर आ नहीं सकती, आप इनको कमिटमेंट वगैरह या मैरिज वगैरह की ऑफ़र नहीं दे सकते। या तो रिवर्स हो सकती है सिचुएशन कि आप इनसे चाहते हो कि आपको इस टाइप की कोई ऑफ़र दें,
भले छोटी सी ऑफ़र हो लेकिन चले लॉन्ग टर्म, लेकिन ये हो नहीं पाता क्योंकि ये बार-बार आपको ब्लॉक कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, आपसे कम्युनिकेशन नहीं करते। इनका ज़्यादातर ध्यान इनके ऊपर रहता है, आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, इतना ऐसा लगता है आपको। तो ये आपको ऐसा लगता है अवॉइड कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी लाइफ़ के साथ और आपको इतना टाइम नहीं देते, कभी-कभी ब्लॉक कर देते हैं आपको। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पर जैसा कि आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भले छोटी-सी ऑफ़र दें आपको। जो भी पास में हुआ उसके लिए माफ़ी वगैरह माँग कर फिर से चलें स्टार्ट। भले छोटी-सी ऑफ़र हो, आगे चल के लॉन्ग टर्म चले। भले कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी फ्रेंडशिप के लेवल की हो, कि लॉन्ग टर्म आप लोग फ्रेंड्स की तरह चलें। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर कमिटमेंट वगैरह, मैरिज वगैरह नहीं इन्वॉल्व्ड, तो लॉन्ग टर्म चलें, आप लोगों की फ्रेंडशिप हमेशा-हमेशा ये आपके साथ रहें, आप इनके साथ रहें। तो ये हमेशा अपने ऊपर ध्यान देते हैं, आपको टाइम नहीं देते। इस वजह से जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किसी भी तरीके की हो सकती है, फ्रेंडशिप लेवल की हो सकती है, मैरिज या रोमांटिक रिलेशनशिप की कमिटमेंट हो सकती है। लेकिन आप नई शुरुआत चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगैनिंग, इमोशनली कि आप लोग इतने क्लोज़ हो, हर चीज़ शेयर करें, कमिटेड हों एक दूसरे से, कि बार-बार ये आना-जाना ना हो। आज आपको लगता है कि वो आपके साथ है, कल वो आपको लगता है कि शायद नहीं है, शायद वो आपको छोड़ के चले जाएँगे। इस वजह से ना शायद इस टाइम आप खामोश हैं, आप सोच-विचार कर रहे हैं, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं। अगर पास्ट में ऐसा हुआ था या आप हर्ट हैं किसी सिचुएशन से, तो इस टाइम आप खुद को हील कर रहे हैं और अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी चाहते हैं इनकी तरफ से कि न्यू बिगैनिंग हो, और ये न्यू बिगैनिंग कमिटमेंट की तरफ लेके जाए। कुछ केसेस में मैरिज वगैरह ही हो सकती है। तो जेमिनी, इस वीक आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन पर्सन से? वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये कभी-कभी सिंगल एक्ट करते हो। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं किसी भी टाइप की, तो ये कभी-कभी हो सकता है ऐसा एक्ट करते हो कि ये सिंगल हैं, और हो सकता है आपको इतना टाइम नहीं देते हों जैसे कि आप चाहते हैं कि आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, या जब भी आपको ज़रूरत होती है ये वहाँ नहीं होते। कुछ केसेस में हो सकता है ऐसा, या तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर कि आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो आप चाहते हैं कि ये कोई डिसीज़न बनाएँ और आपके पास आएँ, क्योंकि सिचुएशन जो ये होती है कि जहाँ पर ये ऐसा एक्ट करते हैं कि ये सिंगल हैं और कुछ किसी किस्म की रिलेशनशिप में नहीं इन्वॉल्व आपके साथ, तो आपको रिजेक्शन फ़ील होता है। थोड़ी आपको मैनिपुलेटिव सिचुएशन लगती है। आपको ऐसा लगता है दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, शायद वो इस तरीके से इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि वो आप पर नज़र रख रहे हैं दूर से, आप पर नज़र रखते रहते हैं, आप के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो आप पर नज़र नहीं रखें, नज़र रखना बंद करें, आपकी तरफ रीच आउट हों, आप उससे बातचीत करें, एटलीस्ट हाय बाय करें, और जो भी उनके फेयर्स वगैरह हैं उस पर कंट्रोल करके आपकी तरफ आएँ। क्योंकि इसकी वजह से आप जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आप चाहते हैं वो नहीं आ पा रही है इस कनेक्शन में। कुछ केसेस में आप लोग सेपरेशन में ही हैं, और ये आप पर दूर से नज़र रखते होंगे, तो आप चाहते हैं ये आपसे बातचीत करें, रीच आउट करें आपको। सिर्फ सीक्रेटली दूर से नज़र नहीं रखें, ताकि आपकी तरफ जब स्टेप लेंगे तो कुछ बातचीत होगी, सिचुएशन आगे चल पाएगी। ये अपने इमोशंस, फीलिंग्स नहीं बता रहे होंगे आपको, बस दूर से नज़र रखते हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं लेकिन कोई स्टेप नहीं लेते होंगे, तो आप चाहते हैं स्टेप लें। अब जो एक्शन है इन आपके स्पेसिफिक पर्सन का इस वीक आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू बिगैनिंग चाहते हैं आपके साथ, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ न्यू बिगैनिंग हो, जहाँ पर लॉन्ग टर्म चले, लॉन्ग टर्म ही चाहते हैं। आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं जो भी गलतियाँ इन्होंने करी, या अगर बहुत ज़्यादा ये अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, सेल्फिश बिहेव कर रहे थे थोड़ा, तो उसके बारे में अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ये आपसे चाहते हैं कि आप इनसे माफ़ी वगैरह मांगें, न्यू स्टार्ट चाहते हैं। कुछ केसेस में अगर आप चाहते हैं आपकी गलती है, तो बेहतर होगा इनसे अपोलोजाइज़ कीजिए, क्योंकि शायद ये वेट कर रहे हो कि आप इनसे अपोलोजाइज़ करेंगे तो ये न्यू स्टार्ट करेंगे आपके साथ, हालांकि न्यू स्टार्ट चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऑब्सेसिवली आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। कुछ केसेस में किसी तरीके से इमोशनली, फाइनेंशियली आप पर डिपेंड हैं, तो आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में बस ऑब्सेसिवली आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने लाइफ के साथ, बहुत ज़्यादा सैड हैं, रातों को जागते हैं, इसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो फियर एंग्जाइटी वाली सिचुएशन है, तो हो सकता है इस वीक आपकी तरफ एक्शन लें। कुछ केसेस में हो सकता है आपकी तरफ से अपॉलॉजी का वेट कर रहे हो कि आप रीच आउट करेंगे, आप अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे, अगर इनको कोई बात बुरी लगी है तो फिर ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। वो न्यू स्टार्ट स्टेबिलिटी के साथ होगा, जिसमें कोई भी किसी टाइप की टॉक्सिसिटी ना हो,
किसी टाइप की ऐसी गड़बड़ ना हो जैसे कि पहले हो चुकी है। अगर इनको कोई बात बुरी लगी है कि आप सीरियस नहीं ले रहे हैं या तो फिर आप सेल्फिश एक्ट करते हैं, वो सब ना हो। तो शायद यही बात इनको बुरी लगी है, तो आपकी तरफ से अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो जेमिनी, आपकी एडवाइस ये है कि अगर आप इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन पर्सन के साथ अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पास्ट में जो हुआ उसको भुलाकर कोई ना कोई स्टेप लीजिए। हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए अपनी, कि आप अगर कुछ सीरियस नहीं चाहते और ये सीरियस चाहते हैं तो बेहतर होगा चीज़ों को एंड कर दीजिए, क्योंकि ऐसे सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स ख़राब हो रही हैं। वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप चाहते हैं, इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, तो अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दीजिए कि आपने क्या इन्वेस्ट किया है अब तक, किस वजह से इनको लग रहा है कि आप सीरियस नहीं हैं और आप कोई एफ़र्ट्स नहीं कर रहे हैं, क्या पता। तो आप अपने जो भी आपने एफ़र्ट्स किए हैं पास्ट में, जो भी इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव, उस पर ध्यान दीजिए और अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया, किस तरीके से आप खुद को चेंज कर सकते हैं। आप में जो बुराइयां हैं, मतलब आपके लिए है कि आप अपने हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पर को बेहतर बनाइए और फिर चैप्टर न्यू तरीके से स्टार्ट कीजिए ये, इस जहाँ पर स्टेबिलिटी हो। अगर अभी ख़त्म हो रहा है, अभी एंडिंग हो चुकी है, तो अभी वाली की एंडिंग होने दें और अगर इनके साथ ही न्यू स्टार्ट करना है तो फिर से न्यू स्टार्ट कीजिए, जिसमें रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो, जो लॉन्ग टर्म लेकर चलें आप लोग, जहाँ पर सिचुएशन क्लियर हो, रिलेशनशिप का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। अगर आपने अभी तक इनको अपनी फीलिंग्स वगैरह नहीं बताई हैं जिसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं, कुछ केसेस में हो सकता है, जिस वजह से भी आप इनसे पूछ सकते हैं कि इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सीरियस नहीं हैं, कि अगर इनको कोई और प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं है तो एटलीस्ट जिस टाइप के भी इनके सवाल हैं उसका जवाब इनको देने दीजिए, और अगर नहीं दे सकते तो बेहतर है एंड करके आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।